लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था सेंटेंस किसे कहते हैं और सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं। साथ के साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि सेंटेंस को कैसे आप बनाओगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की मदद से। और आज की क्लास में मैं आपको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप स्टार्टिंग स्टेज में इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। इसलिए पूरी क्लास को पूरे कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप अटेंड कीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए आइए हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा इंपेरेटिव सेंटेंस के कॉन्सेप्ट्स के बारे में। क्या होता है इंपेरेटिव सेंटेंस? देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस क्या है, एक टेक्निकल नाम है, इसको हम लोग हटा देते हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आप ग्रामर को ज़्यादा यूज़ किए बगैर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की मदद से आप कैसे सेंटेंस को बोलोगे, कैसे अपनी बातचीत में इसको यूज़ करोगे। जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। देखिए जब भी आप स्कूल में, कॉलेज में, घर पर, ऑफिस में, पार्क में, ट्रेन में, बस में, जब भी आप कहीं पर भी बातचीत करते हो तो चार तरह की बातचीत होती है। एक, या तो आप किसी को ऑर्डर देते हो या कोई आपको ऑर्डर देता है, या तो आप किसी को एडवाइस देते हो या कोई आपको एडवाइस देता है, या तो आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो या कोई आपसे रिक्वेस्ट करता है, या तो आप किसी को एम्फैटिक एडवाइस देते हो या कोई आपको एम्फैटिक एडवाइस देता है। यही हमारी जो है रोज की बातचीत होती ही होती है डेली लाइफ में। अब मैं आपको बता रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल से, समझिएगा जरा ध्यान से। जैसे आप ऑफिस से घर आए, आपने दरवाज़ा खटखटाया और कहा दरवाज़ा खोल दो। जैसे भैया दरवाज़ा खोला गया, बैठे आपने क्या कहा, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, लाइट ऑफ कर दो या लाइट ऑन कर दो, दरवाज़ा बंद कर दो, पंखा चला दो, टीवी चला दो, मोबाइल यूज़ मत करो। ये सब क्या है? ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए इसको बनाते कैसे हैं। बनाते कैसे? इसको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है और ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स लिखे हैं, आपको सारे कॉन्सेप्ट्स को समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑर्डर आप कैसे दोगे, एडवाइस आप कैसे दोगे, रिक्वेस्ट कैसे करोगे आप, और एम्फैटिक एडवाइस कैसे दोगे आप। ठीक है, पूरी क्लास को कॉन्सेंट्रेशन के साथ अटेंड कीजिएगा, हिलना नहीं है, पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा। ठीक है, मैंने 3 वर्ब्स लिखे हैं, बाकी मैंने नोट्स में आपको दे दिए, डिस्क्रिप्शन में जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैंने 500 प्लस आपको वर्ब्स दे दिए हैं जो आपके काम के वर्ब्स हैं। ठीक है, ये देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ऐसे ही वर्ब्स की 3 फॉर्म्स होती है और बाकी आईएनजी हम लोग लगा लेते हैं, एस आई एस लगा लेते हैं। वो आगे की क्लासेस में मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, बस आपको यह समझना अभी जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की नीड है। बहुत सारे वर्ब्स आपको ऑलरेडी याद है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बस ऐसे लिख दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। ठीक है, आइए जरा इसको समझिए ध्यान से। ऑर्डर आपको किसी को देना है। देखिए पहले तो ये समझिए ऑर्डर आप कब देते हो। ऑर्डर देने का मतलब ये है कि आपको अथॉरिटी होती है, आपको अधिकार दिया जाता है कि भैया अब तुम किसी को ऑर्डर दे सकते हो, किसी से काम करवा सकते हो। ठीक है, जब भी आपको कभी किसी को ऑर्डर देना है तो यहाँ पर एक तो एक्शन होगा, एक्शन को बोलने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमको यूज़ करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, देखिए ये सारी इंग्लिश आप ऑलरेडी जानते हो, बस उसको फ्रेम कैसे करना है, स्ट्रक्चर कैसे करना है वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। ऑर्डर आपको किसी को देना है तो सबसे पहले आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को बोलना है। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आपको ऑब्जेक्ट को बोल देना है। ठीक है, इधर सब्जेक्ट वगैरह का कोई झमेला नहीं है। क्यों नहीं है झमेला? क्योंकि यहाँ पर ना बात जो होती है वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के बीच में ही बात होती है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैंने बोला भैया दरवाजा खोल दो, तो देखिए यहाँ पे ओपन मैंने लिखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द डोर, ओपन द डोर। ठीक है, अब देखिए क्लोज जो है वो क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द विंडो, क्लोज द विंडो। विंडो क्या हो गया यहाँ पर? ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये ऑर्डर है, ओपन द डोर, क्लोज द डोर। ठीक है, आप घर पर पहुंचे, एक गिलास मेरे लिए पानी लाना, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। अब देखिए जो ब्रिंग है ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, अ ग्लास ऑफ वाटर क्या हो गया? ये आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये ब्रिंग आपको याद होना चाहिए, अ ग्लास ऑफ वाटर तो आप बोल ही लोगे। और देखिए स्विच ऑफ द फैन, भैया फैन बंद कर दो, तो ये स्विच ऑफ जो है ये क्या हो गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और द फैन क्या हो गया यहाँ पर? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऑर्डर्स हैं जो आप देते हो, बहुत सारे ऑर्डर्स। आप देखिए, आप खुद से पूछिए कितने सारे ऑर्डर देते हो आप। अब भैया आप अपने प्यून को कहते हो भैया ब्रिंग द फाइल या ब्रिंग दैट फाइल फॉर मी, या फिर आप क्या कहते हो? कॉल द पुलिस, कॉल द एम्बुलेंस। ठीक है, स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑफ द लाइट, बस पर चढ़ जाओ, गेट ऑन द बस, बस से उतर जाओ, गेट ऑफ द बस। ठीक है, अपनी गलती को स्वीकार करो भैया, एडमिट योर मिस्टेक। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने ऑब्जेक्ट यूज करना है। ठीक है,
तो आपने क्या देखा, ऑर्डर देने के लिए आपको केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए और ऑब्जेक्ट को आपको यूज़ करना है। अब देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, और बहुत सारे आपको ऑलरेडी लर्न है। अब देखिए आपसे कोई पूछेगा भैया बोलना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपको पता है जी, स्पीक कहते हैं। सुनना को क्या कहते हैं जी, लिसन कहते हैं। गो जाना, कम आना, राइट लिखना, प्ले खेलना, रन दौड़ना, नो जानना, ऑलरेडी आपको बहुत सारे वर्ब्स पता है, ठीक है। अब उनको यूज़ करके आज से घर पर अगर आप ऑर्डर दोगे किसी को या फिर ऑफिस में किसी को आप ऑर्डर दोगे तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ऑब्जेक्ट का यूज़ कीजिए और आज से ही इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, एडवाइस। एडवाइस का मतलब क्या होता है, सलाह देना। सलाह देना आज की डेट में आपको पता है ना, हर कोई अपने जेब में सलाह लेके घूमता रहता है, ठीक है, और कुछ लोग जेन्युइन भी होते हैं जिनके पास में एक्चुअल में सलाह होती है, ठीक है। तो ऐसे ही मान लीजिए आप हो, आप अपने नाना जी के घर घूमने के लिए गए हो या भाई साहब के घर घूमने के लिए गए हो, तो आपका कोई रिलेटिव है वो बीमार पड़ा लेकिन दवाई नहीं खाता है, तो उनके घर वाले आपसे क्या कहेंगे, यार तेरे मामा जी, तेरे चाचा जी या तेरी भाभी दवाई नहीं खाती है टाइम पर, तो आप उसको क्या एडवाइस दोगे, एडवाइस आप क्या दोगे, भैया दवाई जो है समय पर खाना, दवाई समय पर खाना। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे, सबसे पहले आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट बोलना है, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेक मेडिसिन्स ऑन टाइम, टेक मेडिसिन्स ऑन टाइम, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये आपका हो गया पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखिए, आप कोई आपका छोटा भाई है या कोई आपका पड़ोस में बच्चा है या दोस्त है, भाई सुबह उठ रहा है 11 बजे सो के उठ रहा है, 12 बजे सो के उठ रहा है, तो आप उसको कैसे एडवाइस दोगे, भैया सुबह जल्दी जाग लिया करो, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये जो वेक अप है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये बाकी चीज़ें जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या है कि बड़ा स्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यहाँ पर काम चल जा रहा है, कोई हेल्पिंग वर्ब की भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, इज, आर, एम, वॉज, वर, डू, डज, हैव, हैज़, मे, माइट, किसी की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की ज़रूरत है। ये वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है जितना आप याद कर लोगे उतना ज़्यादा आप बढ़िया इंग्लिश बोल पाओगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने 500+ आपको वर्ब्स दे दिए हैं PDF में, उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लीजिए। डेली अगर 10-10 भी आप याद करेंगे डेफिनेटली मतलब 45 डेज़ में सारे वर्ब्स आप याद कर चुके होंगे, बहुत आपको फ़ायदा करेगा, ठीक है। तो ये एडवाइस आपने दिया। आप देखिए दूसरा एग्जांपल एक और ले लीजिए, आपका कोई भाई है या भतीजा है या आसपास पड़ोस के लोग अपना टाइम पे काम पूरा नहीं करता, तो क्या बोलोगे, कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। अब ये देखिए कंप्लीट जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया, योर वर्क ऑन टाइम ये आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एडवाइस देने के लिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपको रिक्वेस्ट करना है। रिक्वेस्ट, किसी से भी आप रिक्वेस्ट करोगे तो ध्यान रखिए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बोलना ही बोलना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको प्लीज़ वर्ड का यूज़ करना है। प्लीज़, सबसे पहले आपको प्लीज़ वर्ड यूज़ करना है, प्लीज़ प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको जो कुछ भी बोलना हो, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ लिखे हैं, प्लीज़ सिट हियर, प्लीज़ सिट हियर, तो आप देखिए यहाँ पर प्लीज़ आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये आपका ऑब्जेक्ट की जगह पे आ गया, ठीक है। प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक, कृपया अपना नोटबुक दीजिए, प्लीज़ आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया और ये आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। प्लीज़ लिसन टू मी, अब देखो प्लीज़ आ गया, लिसन आ गया, टू मी आ गया, ये प्लीज़ तो हो गई होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। तो आपको अगर किसी को ऑर्डर देना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर किसी को एडवाइस देना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन जो आपको ध्यान रखना है कि सामने वाले को आप क्या करने के लिए बोल रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है, ठीक है। जैसे किसी को आने बोल रहे हो, कम हेयर, भाई इधर आ जाओ, यहाँ पर कम क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। वहाँ चले जाओ, गो देयर, गो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ बैठ जाओ, सीट हियर, सीट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्लियर है, बात समझ में आ रही मेरी आपको, ठीक है। तो ऑर्डर देना हो या फिर एडवाइस देना हो या रिक्वेस्ट करना हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर रिक्वेस्ट करना है आपको तो रिक्वेस्ट करने के लिए प्लीज़ वर्ड का आपको यूज़ करना है, ठीक है। प्लीज़ लिसन टू मी, प्लीज़ कम हियर, प्लीज़ सीट हियर, प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक, ठीक है। प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ गिव मी योर पेन, आप इस तरीके से कह सकते हो, ठीक है। आइए एम्फैटिक एडवाइस को भी समझते जरा। देखिए एम्फैटिक एडवाइस का क्या मतलब होता है, ये एडवाइस दिया जाता है जोर डाल के, एडवाइस दिया जाता है यहाँ पर
जोर डाल के यहाँ पे एडवाइस दिया जाता है। जैसे हमेशा जैसे वर्ड का यहाँ पर यूज़ किया जाता है, हमेशा सच बोलो, हमेशा बड़ों की इज्जत करो, हमेशा अपना काम टाइम पे पूरा करो, हमेशा सुबह जल्दी जागो, हमेशा पार्क जाया करो, हमेशा वर्शिप किया करो, हमेशा ट्यूशन क्लास जाया करो, ठीक है, हमेशा पिताजी की सेवा किया करो। आप कहते हो ना, हमेशा लगाकर जब आप किसी को एडवाइस देते हो, वो भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले ऑलवेज बोलना पड़ेगा। ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए ये जरा, यहां पर आप सबसे पहले बोलेंगे ऑलवेज, ऑलवेज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। नेक्स्ट, ऑलवेज रिस्पेक्ट द एल्डर्स, हमेशा बड़ों की इज्जत किया करो। ऑलवेज कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पर, आपको बात क्या समझ में आ रही है यहाँ पर बात आपको यह समझ में आ रही होगी कि केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करके आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज से शपथ ले लीजिए आप, ओथ ले लीजिए आप कि आज से अगर आप किसी को ऑर्डर दोगे या किसी को एडवाइस दोगे, किसी से रिक्वेस्ट करोगे या किसी को आप एम्फेटिक एडवाइस दोगे तो वो इंग्लिश में करोगे। पक्का कमेंट करके बताओ। आज से शपथ ले लीजिए आप कि भैया इंग्लिश में ही बोलना है आपको, चाहे किसी को भी, आपको कोई भी ऑर्डर देना आप इंग्लिश में बोलिए, ठीक है। और एक बात को मन से निकाल दीजिएगा कि लोग हंसने लगेंगे, अरे हंसने दे यार, उसके लोगों पे दिमाग मत लगाओ। मैं आगे बताऊंगा आपको कि लोगों पे दिमाग लगाने से कितना बड़ा नुकसान होता है, ठीक है। तो ये मैं आगे की क्लासेस में आपको बताऊंगा। और पिछली क्लास में मैंने आपको बता दिया है 5 रीजंस जिस वजह से आप अब तक इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो, ठीक है। तो कमेंट करके मुझे बताओ अभी कि क्या आप आज से इसको यूज करना स्टार्ट करोगे। अगर किसी को ऑर्डर दोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एडवाइस दोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, रिक्वेस्ट करोगे तो प्लीज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एम्फेटिक एडवाइस दोगे तो ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। पक्का तो कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। आइए तो मैंने आपको बता दिया अफर्मेटिव, ये जो है ये अफर्मेटिव कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा था। इसका मतलब अगर आप कहा जाए तो करो, इसका मतलब हो गया जी करो, मतलब किसी को आप कुछ करने के लिए कहोगे तो इसी तरीके से, या कोई आपको कुछ करने के लिए कहेगा तो इसी तरीके से, ठीक है। इसको बोलते हैं अफर्मेटिव। अब जी आ गई बात मत करो, अब नेगेटिव, नेगेटिव आ जाए, यहां पे आ गया जी मत करो, इधर हो गया करो, इधर हो गया मत करो, ठीक है। तो मत करो को दो तरह से बोलते हैं हम लोग। एक होता है जी मत करो नहीं करो, तो वहां पर हम लोग डोंट वर्ड का यूज करेंगे। और एक होता है कभी नहीं करो, तो वहां पर हम लोग नेवर वर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। अब आपको किसी को कुछ करने से मना करना है तो सबसे पहले आपको डोंट वर्ड का यूज करना है, ठीक है। डोंट वर्ड का आपको यूज करना है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और फिर आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। मतलब क्या, देखो यहां पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले है, बस उससे पहले डोंट वर्ड यूज हो गया यहां पर, जिससे कि सेंटेंस नेगेटिव बन जाए, ठीक है। इधर मत आओ डोंट कम हियर, इधर मत आओ डोंट कम हियर, यहां मत बैठो डोंट सिट हियर, उससे बात मत करो डोंट टॉक टू हिम, दरवाजा मत खोलो डोंट ओपन द डोर, बस पर मत चढ़ो डोंट गेट ऑन द बस। समझ पा रहे मेरी बात को आप? तो आपने डोंट का यहां पर यूज किया। तो किसी को भी आपको मना करना है कोई काम करने के लिए कि भैया मत करो, तो सबसे पहले डोंट बोलिएगा आप, और उसके बाद जिस एक्शन को करने के लिए आप मना कर रहे हो उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको बोलना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट बोलना है, ठीक है। अब देखिए डोंट सिट हियर, डोंट सिट हियर, यहां मत बैठो, डोंट सिट हियर, डोंट सिट हियर, यहां मत बैठो, डोंट आ गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल और मैंने लिखा, डोंट इंटरफियर इन माई वर्क, डोंट इंटरफियर इन माई वर्क, मेरे काम में दखल मत दो। अब देखो यहाँ पे डोंट आ गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखिए, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, ये डोंट हो गया, ये आपका ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। ये एक फ्रेजल वर्ब है ना, एक फ्रेज की तरह इसको यूज किया गया। मेक अ नॉइज का मतलब होता है हल्ला ना करना, शोर ना करना, ठीक है। क्लियर है? देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से क्या हो रहा है, आप नेगेटिव भी बोल पा रहे हो, ठीक है। और भी बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं भाई, इधर ये मैं थूको मत, डोंट स्पीड हियर, यहाँ पे गाड़ी खड़ी मत करो, डोंट पार्क योर कार हियर, क्या आप इस तरीके से बोल सकते हो? क्लियर है? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? चलिए कभी मत करो वाला सेंटेंस आप कैसे बोलोगे? यहाँ पे वर्ड होता है नेवर,
नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हर जगह है, नेगेटिव में डोंट या नेवर का आपको यूज करना, कभी नहीं, नेवर, डोंट मतलब सिर्फ नहीं और नेवर मतलब कभी नहीं। एक एग्जांपल मैंने लिखा, नेवर अब्यूज एनीवन, कभी किसी को गाली मत दो, नेवर अब्यूज एनीवन, कभी किसी को गाली मत दो। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो, कभी किसी को बदनाम मत करो। नेवर ब्लेम एनीवन, नेवर ब्लेम एनीवन। आजकल होता है बच्चे पढ़ेंगे नहीं, टाइम लगाएंगे नहीं, एफर्ट लगाएंगे नहीं, बस कई बार टीचर को बदनाम कर देते हैं, पर टीचर तो ऐसे ही पढ़ा देता है, हल्के में पढ़ा देता है, लाइटली पढ़ा देता है, नहीं ऐसा नहीं करना है ना। तो सेंटेंस में कैसे बोलोगे आप, नेवर ब्लेम एनीवन, मतलब कभी किसी को ब्लेम मत करो, कभी किसी को ब्लेम मत करो, ठीक है। मेरी बात आपको समझ में आ रही है। तो ये मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताया किसके, इंपैरेटिव सेंटेंसेस के, ठीक है। अगर आप आज से ही इसको फॉलो करोगे डेफिनेटली आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाएगी। ऑर्डर देना हो, एडवाइस देना हो, रिक्वेस्ट करना हो, या फिर आपको एम्फैटिक एडवाइस देना हो, या फिर आपको किसी काम को करने से किसी को मना करना हो, रोकना हो, तो कैसे करोगे आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और फिर आपको ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है। नेगेटिव अगर बोलना हो तो डोंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। देखिए मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, पीछे की क्लासेस को जरूर अटेंड कीजिए, बहुत ज़बरदस्त मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है पीछे की क्लासेस में। आप एक बार उसको रिवीजन कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा। और आज की क्लास में जो भी बातें आपने सीखी है उसको आप लर्न कीजिए, उसको आप फॉलो कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लगभग 500 वर्ब्स दे दिए, आप उसको डाउनलोड करिए, नोट्स बनाइए, 10-10 वर्ब आप रोज लर्न करते रहिए। 45 डेज की ये फ्री इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर दिन रात को 8 बजे आपको क्लास अटेंड करनी ही करनी है। अगर एक भी क्लास आप मिस करोगे तो उसका मतलब क्या है, यू आर नॉट सीरियस फॉर लर्निंग इंग्लिश। आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग यंग गुरु अकेडमी। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।